दोस्तों कल एक बच्चा हमारी वीडियो पर कमेंट कर रहा था कि सर ये बताइए कि गणित में जो चिन्ह होते हैं उनको किस प्रकार से लगाया जाता है। भाई कभी हमें माइनस की संख्या और प्लस की संख्या को गुणा करना होता है तो चिन्ह कौन सा आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। और ऐसा एक स्टूडेंट नहीं, ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जिनको इस तरह की दिक्कत है कि चिन्ह लगाने में उनको दिक्कत आ जाती है और गणित में वो मतलब कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि भैया चिन्ह आपको कैसे लगाना है। माइनस की संख्या प्लस की संख्या गुणा होगी तो क्या आएगा, भाई प्लस की संख्या और प्लस की संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस दो चिन्ह हैं। यदि इन चिन्हों को क्या किया जाए, गुणा किया जाए तो क्या आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर देखो माइनस, एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या हमारी काय की है, प्लस की है। यदि इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो हमेशा हमारा चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में यहां पर यदि प्लस को इस तरफ कर दें और गुणा इस तरफ, गुणा बीच में गुणा लगाकर इस तरफ माइनस कर दें तो भी क्या आएगा, भाई माइनस आएगा। बात तो वही है ना भाई, माइनस चाहे ये वाली संख्या हो चाहे ये वाली संख्या हो, दोनों संख्या क्या होंगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा। अच्छा एक संख्या यहाँ पर प्लस की है, ठीक है, और बीच में गुणा है और इस तरफ वाली जो संख्या है ये भी क्या है, प्लस है, तो भाई साहब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। भाई दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो आपको प्लस ही आएगा। ठीक है, अच्छा दोनों माइनस हो, ये भी माइनस, ठीक है, ये संख्या भी माइनस हो और एक और संख्या, ये संख्या भी माइनस हो। जब दोनों संख्याएं माइनस हो तब क्या आएगा, तो दोनों संख्याएं जब माइनस होंगी तो माइनस माइनस हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, तब आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसमें यही सिचुएशन बन सकती है। अच्छा ठीक है, यही सिचुएशन बन सकती है। अब हम सीखेंगे कि भाई भाग में क्या सिचुएशन रहेगी। ठीक है, तो भाग की भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा गुणा का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि एक संख्या माइनस की है, ठीक है, और दूसरी संख्या, ठीक है, इसमें हम भाग दे रहे हैं, एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, यदि हम भाग देंगे तो हमारा चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। क्लियर, चलिए फिर इसके बाद में मान लीजिए ये वाली संख्या प्लस की है, प्लस की संख्या में हम माइनस की संख्या से भाग दे रहे हैं तब भी आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, चाहे संख्या बड़ी हो चाहे छोटी हो, यहाँ पर वो डिपेंड नहीं करेगा। आप अगर प्लस की संख्या में माइनस की संख्या से भाग देंगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा। ठीक है, अच्छा दोनों संख्याएं प्लस की हों तो दोनों संख्याएं प्लस की होंगी तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, जैसा चिन्ह है वैसा का वैसा ही लगा दो। ठीक है, अच्छा दोनों संख्याएं माइनस की हों, दोनों संख्याएं माइनस की हों और आपस में हमें क्या करना हो, भाग करना हो, तो भैया माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा, जब हम दो प्लस संख्या और माइनस संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये सिचुएशन होगी और भाग करेंगे तो ये सिचुएशन होगी। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे कि भाई जोड़ और घटाने की क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो देखो जैसे कोई संख्या है माइनस की, ठीक है, ये कोई माइनस की संख्या है, इसको हम जोड़ रहे हैं प्लस वाली संख्या से। ठीक है, प्लस वाली संख्या से, तो यहाँ पर भैया प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब आप पूछेंगे कि सर प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, तो जो चिन्ह बड़ा होगा, मतलब जिस चिन्ह की संख्या बड़ा होगी, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है। ठीक है, प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, और माइनस की संख्या अगर बड़ी है तो चिन्ह का आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन रहेगी। अच्छा यहाँ पर होगा क्या, हमेशा संख्याएं घटेंगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब भी माइनस और प्लस की बात होगी, भले ही उनके बीच में हमें जोड़ हो, फिर भी हमें क्या करना है, उन्हें घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाना होगा हमेशा। ठीक है, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, अगर इन दोनों के बीच में प्लस भी है फिर भी हमें क्या करना है, घटाना ही करना है। ठीक है, अच्छा सिचुएशन ये भी बन सकती है, भाई इधर प्लस लगा दो, इधर प्लस लगा दो और इधर माइनस लगा दो, तब भी सेम सिचुएशन प्लस और माइनस रहेगी और यही सिचुएशन रहेगी। ठीक है, अच्छा एक और सिचुएशन बन सकती है, दोनों संख्याएं माइनस की हो, ये संख्या माइनस की है, प्लस है बीच में, ठीक है, और ये भी माइनस की है। भाई दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तब आप क्या करेंगे, तब दोनों संख्याओं को आप जोड़ देंगे। भाई चिन्ह समान है तो आप जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ दिया, अब उस पर चिन्ह कौन सा लगाएं,
भाई प्लस प्लस की दोनों संख्याएं हैं, मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 1 है, इन दोनों को हमने जोड़ा तो यहाँ पर क्या आया 2 आया। ठीक है, माइनस माइनस की संख्या, इसमें बीच में प्लस लगा है तो आप बेशक उनको जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस ही आएगा, चिन्ह माइनस ही आएगा। ठीक है, तो और इनको आपको जोड़ना है। और एक और सिचुएशन क्या बन सकती है, जब दोनों ही प्लस की हों, भाई दोनों संख्याएं प्लस की हों और उनको हमें जोड़ना है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा और प्लस का ही चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। घटाने में की क्या सिचुएशन है, तो घटाने की भी आप समझ लीजिए, इसको साफ कर देते हैं और घटाने की सिचुएशन सीखते हैं या फिर थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि घटाने में क्या सिचुएशन रहेगी। ठीक है, जब चिन्हों को हम घटाएंगे तो क्या सिचुएशन रहेगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है माइनस, एक माइनस की संख्या को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं एक प्लस की संख्या से। ठीक है, ठीक है, ये माइनस है, बीच में यहाँ पर क्या है, माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्याएं क्या हो जाएंगी, जोड़ी जाएंगी। क्या जाएंगी, जोड़ी जाएंगी। इसका एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है 3। ठीक है, अब बराबर में यहाँ पर क्या है, अब 3 जो है ये प्लस का है। ठीक है, अब बराबर में क्या आएगा, तो देखो ये होगा हमारा माइनस का 2 और माइनस का गुणा करेंगे 3 में तो ये भी क्या हो जाएगा, -3। अब 2 और 3 को हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा और संख्याएं क्या जाएंगी, जोड़ी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए अच्छा, अब इसका उल्टा करेंगे हम। ठीक है, अब ये संख्या क्या है, प्लस की है, ये संख्या प्लस की है और यहाँ पर है माइनस। ठीक है, और हमें घटाना है एक माइनस की संख्या को। ठीक है, -3 है मान लीजिए, या फिर कोई भी माइनस की संख्या है, अभी माइनस ही का चिन्ह ही लिख देते हैं, माइनस की संख्या को हमें घटाना है। तो क्या आएगा, यहाँ पर हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा और संख्याएं क्या होंगी, हमेशा जोड़ी जाएंगी। ठीक है, अभी इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए प्लस का 2 है, प्लस का 2। ठीक है, बीच में माइनस है और यहाँ पर कोष्टक में मान लीजिए माइनस का 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 तो प्लस का है ही और इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया और चिन्ह भी क्या आया, प्लस का आया। समझ गए। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दोनों ही संख्याएं प्लस की हों, भाई ये भी प्लस की है। ठीक है, और दूसरी संख्या जो है वो भी प्लस की है और बीच में लगा हुआ है माइनस, तो हमेशा क्या होगा, चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का चिन्ह आएगा और संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जैसे कि एक संख्या है, मान लीजिए 3 है, ये 3 प्लस की है, माइनस इसके बाद में यहाँ पर प्लस की संख्या है मान लीजिए 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, एक बचेगा। अच्छा, यहाँ पर एक सिचुएशन और बन सकती है, मान लीजिए ये वाली संख्या बड़ी है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 5 है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं, जो बड़ा होगा उसका प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं। जैसे कि देखो प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, जैसे कि यहाँ पर 3 है, माइनस यहाँ पर आपको दिया गया है 4। ठीक, तो 3 ये -4 तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। भाई माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अच्छा, यहाँ पर प्लस कब आएगा, प्लस तब आएगा, देखो मान लीजिए यहाँ पर प्लस का 5 है। ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 5 और माइनस का 2, तो यहाँ पर 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आया, प्लस का 3 आया। तो ये चीज़ समझ गए। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल भी हो गया। अब बात आती है कि जब दोनों ही संख्याएं माइनस हों, मान लीजिए यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, माइनस की संख्या और यहाँ पर भी एक माइनस की संख्या है, अब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो यहाँ पर क्या होगा वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए माइनस की संख्या -3 और बीच में माइनस है और यहाँ पर भी क्या है, -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर -2 ले लेते हैं, ठीक है, -2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया प्लस, और ये 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह आएगा हमारा माइनस का, और 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1, तो 1 बचा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन क्या होगी, जो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़े और अच्छे से समझिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ये चीज़ें आप समझ गए, इसको हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। जब दोनों संख्याएं माइनस की हों, ठीक है, दोनों संख्याएं क्या है माइनस की हों और बीच में माइनस है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर -3 है, माइनस यहाँ पर मान लीजिए माइनस का 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया -3 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4। तो अब हम इनमें से घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि -3 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या काय की है, प्लस की है, तो प्लस का 1 बचेगा। अच्छा, एक सिचुएशन और बन सकती है, जैसे कि यहाँ पर है मान लीजिए -5, ठीक है, यहाँ पर -5 है, ठीक है। इसके बाद में माइनस यहाँ पर मान लीजिए -2 है। अब क्या होगा भाई, -5 तो -5 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा -3 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस भी बच सकता है, प्लस का भी बच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा, जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह उसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन बनती हैं, आशा है आपको याद भी हो गई होंगी ये सारी चीज़ें। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, संस्कृत की भी मिल जाएगी, हिंदी की भी, मतलब सारी प्लेलिस्ट बनी पड़ी हैं। वहां पर आपको संपूर्ण क्लास 10th का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।